मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम विक्षोभ निचले और मध्य स्तरों पर पश्चिमी हवाओं में एक गर्त के रूप में सक्रिय है, जिसकी वजह से दक्षिण पश्चिम राजस्थान के निचले स्तरों पर हवाओं का प्रसार बना हुआ है। इसका कितना असर होगा, इस बारे में अभी कोई पूर्वानुमान व्यक्त नहीं किया गया है। इसकी मात्रा करीब 187.82 मिलियन गैलन प्रतिदिन है। इसका खुलासा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी की रिपोर्ट में हुआ है। अयोध्या राम मंदिर में नए पुजारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। कुल 14 पुजारियों को 7-7 के 2 ग्रुप में बांटा गया है। ट्रस्ट ने इस संबंध में कई नियम भी लगाए हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लंदन स्थित अपने आधिकारिक आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट में 13 भारतीय कंपनियों के प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की। ब्रिटिश सरकार ने मुलाकात को द्विपक्षीय साझेदारी बढ़ाने और निवेश प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए एक सुव्यवस्थित पहल बताया। भारत ट्रंप के चीन से आयातित सामानों पर 60% तक टैरिफ लगाने की योजना का लाभ उठाते हुए खुद को एक वैकल्पिक विनिर्माण केंद्र के रूप में पेश कर रहा है। सलाहकार के सलाहकार और थिंक टैंक नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी ने कहा कि यह एक अवसर है। सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि यह असम के मुख्यमंत्री को दिया गया पहला निमंत्रण है, जो राज्य के लिए एक बड़ी सम्मान और मान्यता है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा नई संभावनाओं के रास्ते खोलेगी, जिनका वे आगे अन्वेषण करेंगे। यूक्रेन सिक्योरिटी और खुफिया सर्विस के सूत्रों ने बीबीसी यूक्रेन न्यूज से पुष्टि की है कि उनके एजेंट रूसी सेना और उसके शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस ने आरोपी यूट्यूबर के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने उसकी पहचान करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। अब उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। गार्सिटी ने कहा कि जैसे जैसे दोनों देश करीब आते जा रहे हैं, वे एक दूसरे के साथ अधिक स्पष्ट होने में सहज हो रहे हैं। भारत में अमेरिका के राजदूत गार्सिटी ने कहा, हमें शुल्क को कम करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए, न कि उन्हें बढ़ते हुए देखना चाहिए। हीरा नगरी, कपड़ा नगरी के बाद देश भर में सबसे ज्यादा अंगों का दान करने वाले सूरत शहर में आज एक व्यक्ति ब्रेनडेड होने से 7 जरूरतमंद लोगों को नया जीवन दिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी के प्रमुख और राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार को लेकर बड़ा बयान दिया है। फडणवीस ने विधानसभा में कहा है कि अजित पवार एक दिन मुख्यमंत्री बनेंगे। गुरुवार को संसद परिसर में धक्का मुक्की हुई। एक बीजेपी सांसद को चोटें आई हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने धक्का मारा है, जिससे बीजेपी सांसद घायल हो गए। भारत और चीन करीब 4 वर्षों बाद फिर से शांति की राह पर चल पड़े हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की बीजिंग यात्रा ने दोनों देशों के संबंधों में सुधार को गति दे दी है। बृहस्पतिवार को डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच कई बिंदुओं पर सहमति बनी। गुरुग्राम के कादीपुर औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। आग इतनी भयानक है कि इसे बुझाने के लिए दमकल की 20 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आग से इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। आगे विस्तार से पढ़िए, आखिर आग कैसे लगी है। हरिद्वार में स्वामी यति नरसिंहानंद की प्रस्तावित धर्म संसद को प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। 3 साल पहले भी उनकी धर्म संसद विवादों में रही थी। इस बार भी प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाते हुए धर्म संसद की अनुमति नहीं दी है। 2021 में आयोजित धर्म संसद में नफरती भाषणों के कारण देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में दखल दिया था।